दोस्तों जो पूरी की पूरी डूरन लाइन है वहां पे तापमान बढ़ा दिया गया अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान ने यहाँ से ऐसे नॉब घुमाया और वहां पे तुरंत स्टोव जल पड़ा। अब जब स्टोव जल पड़ा है तो पाकिस्तान कैसे रुक जाएगा? उन्हें तो गर्मी भी बहुत लगती है ना, क्योंकि खुद उनके अंदर गर्मी है। अब अगर तुम्हें लगता है कि फितना अल हिंदुस्तान है तो भाई अफगानियों पे क्यों अटैक कर रहे हो? अपने बाप पे करके देखो तो पता लगे। जब ये अंधा हकीम आई टीवी पे तो पाकिस्तानियों के पिछवाड़े से पसीना टपकना शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे कि या अल्लाह फिर से याल्दा हकीम आ गई, ये फिर हमें नंगा कर देगी। ट्रंप ने जो आशीर्वाद दिया उसमें तुम्हें हिम्मत नहीं मिली हुई है, उसमें कुछ और ही मिला हुआ है। वरना मुनीर के पापा जो ट्रंप है वो ट्रंप के पिछवाड़े पे ऐसी मोमबत्ती टपकाएंगे पिघला करके कि पूरा लाल हो जाएगा। रोक करके खड़ा करके खींच कर रैपट मार रहे और आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि भग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों पाकिस्तान की खुद चुकी है, अम्मा बोले या फिर कुछ और बोले, जो भी बोलना है बोल लीजिए, पर पाकिस्तान की ऊपर से लेके नीचे तक, लेफ्ट से लेके राइट तक और आगे से लेके पीछे तक बिल्कुल खुद चुकी है। पाकिस्तान का पैसा वापस करने का टाइम आ गया है। जैसा अहमद शरीफ चौधरी बोल रहा था कि ऊपर से आओ, नीचे से आओ, लेफ्ट से आओ, राइट से आओ, मजे नहीं आए तो पैसे वापस करेंगे। अफगानिस्तान हर तरफ से आया, अफगानिस्तान हर तरफ से आया, हर तरफ से पाकिस्तान को बजाया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी मजे नहीं दे पाया। अब करेगा पाकिस्तान पैसे वापस। तो चलिए पाकिस्तान से पैसे वापस लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्या क्या होने वाला है। पाकिस्तान का रोना चल रहा है, वैसे तो आरआर चल रहा है, मैं कुछ और बोलना चाहता था पर रोना से ही काम चला लीजिए क्योंकि पारिवारिक शो है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान ने देर रात कल पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। अब अटैक करने के बाद पाकिस्तान की वहां जो कुटाई शुरू हुई है, पाकिस्तान अपनी उस कुटाई को भूल नहीं पाया। पाकिस्तान ने वहां पर रिटालिएशन करने की कोशिश करी, पर वही जज्बे वाली कौम और जज्बे वाली जो फौज है वो अपनी पोस्ट फिर छोड़ के भागने लगी। लिटरली ऐसा कूटा गया है कि खाना खाते हुए पेला गया है, इन्हें खाना खा के उठा करके पेला गया है। और कुछ लोगों ने तो लिटरली ऐसे पेला है कि भाई अपनी पैंटें छोड़ करके भाग रहे थे ये लोग दोबारा से। अब तुम किसी अफगान के सामने अपनी पैंट छोड़ के भागोगे तो अफगान थोड़ी छोड़ देगा। कितनी गलत बात है बताइए। दोस्तों जो पूरी की पूरी डूरन लाइन है वहां पे तापमान बढ़ा दिया गया अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान ने यहाँ से ऐसे नॉब घुमाया और वहां पे तुरंत स्टोव जल पड़ा। अब जब स्टोव जल पड़ा है तो पाकिस्तान कैसे रुक जाएगा? उन्हें तो गर्मी भी बहुत लगती है ना, क्योंकि खुद उनके अंदर गर्मी है। फिर जाकर के आप एक रैपट मार देते तो सारी गर्मी उतर जाती है उनकी। तो एग्जैक्टली अब ऐसा पूरा सीन हुआ। पाकिस्तान का बहुत बढ़िया से मटिया मेट कर दिया पूरा का पूरा माहौल अफगानिस्तानियों ने। लेकिन अब पाकिस्तान देखो प्रोपागेंडा ही करता है और वही इस बार फिर से किया इन्होंने। ये सोच रहे थे अटैक करने की, पर अटैक तो खैर क्या ही करता है, अफगानिस्तान इन्हें मौका देता तो अटैक करता। ये गए इन्होंने जाकर के काबुल में और कांधार में खाली जगहों पे बॉम्ब मार दिया और ये बोल दिया कि हमने 200-300 अफगानी मार दिए। अबे क्या अफगानी मार दिए तुमने? वहां पे जहां पे रिपोर्ट आई है भाई, जहां इनके बम गिरने की, लिटरली वो ना ग्रेवयार्ड है, वो भी कारों का। मतलब वहां पे रैकेट जो कार होती है उनको रखा जाता है, वहां पे इनके बम गिरे। और लिटरल एक जगह पे कांधार में एक जगह पे और जहां कांधार में इन्होंने बम गिराने की कोशिश करी वहां पे भी ऐसी ही इन्होंने जगह को टारगेट किया। भैया जो आमिर खान मुत्तकी हैं उन्होंने क्लियर बोल दिया कि तुम काबुल और कंधार को टारगेट करके तो देखो, तुम्हें ना नंगा कर दिया ना तुम्हें छठी का दूध याद दिला दिया तो हमारा नाम भी अफगान नहीं। फिर दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से क्लेम आने शुरू हो गए कि भैया हमने 100 से ज्यादा लोगों को गिरा दिया है, 200 लोगों को गिरा दिया। और इन्होंने रियलिटी में कुछ नहीं किया। लिटरली इनके जो सोल्जर है, इनका जो फ्रंटियर कोर है, पूरा नंगा होकर के भाग रहा है। अफरा तफरी मची हुई है, यहाँ तक की ये अपने डॉलर भी छोड़ करके चले गए। मतलब कुछ इनके सोल्जर्स को डॉलर मिलता है खर्च करने के लिए सरहद पे, वहां पे वो अपने डॉलर छोड़ के चले गए। वो आकर के अफगानियों ने उठाए। पर पाकिस्तान का वही पुराना रोना कि भाई ये तो इंडिया की प्रॉक्सीज है तो इंडिया ने कर दिया। ये हर बार आते हैं और यही बात बोलते हैं कि तो फितना अल हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की तरफ से प्रॉक्सीज आएंगी। तो मैं भाई एक सीधी सी बात कहता हूँ यार, पाकिस्तानियों ठीक मान लिया कि भैया फितना अल हिंदुस्तान है, तुम इतना कह रहे हो तो मान लेते हैं फॉर द सेक। अब अगर तुम्हें लगता है कि फितना अल हिंदुस्तान है तो भाई अफगानियों पे क्यों अटैक कर रहे हो? अपने बाप पे करके देखो तो पता लगे। हिम्मत है, पिछवाड़े में दम है तो करके दिखाओ, देखते हैं। या फिर पिछवाड़े में केवल है। और मैं दोस्तों आपको अभी भी बता रहा हूँ, होना जाना कुछ नहीं है, केवल 48 घंटे या 2-4 दिन की लड़ाई है, उसके बाद शांत बैठ जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के फोन खड़कने शुरू हो गए। पाकिस्तानियों ने फोन खड़काने शुरू कर दिए। किसको भाई? इन्होंने कतरियों को फोन खड़काने शुरू कर दिए, इन्होंने फोन खड़काने शुरू कर दिए सऊदी वालों को। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने सऊदी वालों को फोन किया तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने क्या जवाब दिया, ये देखिए दोस्तों। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये साधारण है मेरे हम जैसे। ये सब फोन लगाया आपने, ये सब फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने।
तो देखा लिटरली दोस्तों, इस तरीके से पाकिस्तान को रिप्लाई किया गया है सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने। अब दोस्तों ऐसा हो कि पाकिस्तान पे अटैक हो, पाकिस्तान की कहीं पिलाई हो रही है और ख्वाजा आसिफ आकर के ये ना बोलने लग जाए कि सब कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा है, जाके देख लीजिए, सबूत ही सबूत पड़े, तो पाकिस्तान की लड़ाई का मजा नहीं आता। तो इस बार भी वैसा हुआ, फिर से ख्वाजा आसिफ आता है। इस बार याल्दा हकीम के साथ नहीं आया, पर हाँ इस बार जब याल्दा हकीम आई टीवी पे तो पाकिस्तानियों के पिछवाड़े से पसीना टपकना शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे कि या अल्लाह फिर से याल्दा हकीम आ गई, ये फिर हमें नंगा कर देगी। और पाकिस्तानी तो पहले से ही नंगे थे, अब अफगानी उनके पीछे और भाग रहे हैं। सोचो यार, मैं तो सोच रहा हूँ लिटरली क्या होगा। तो दोस्तों पागल का बच्चा जो ख्वाजा आसिफ है ये कहता है कि भाई जो ये तालिबान है ये तो इंडिया की प्रॉक्सीज बन चुके हैं, इसलिए हम पे अटैक कर रहे हैं। और इंडिया के ऊपर डायरेक्टली अक्यूज कर दिया इन्होंने कि भाई ये इंडिया अटैक करवा रहा है और कुछ नहीं, केवल वही पुराना रिटॉरिक चल रहा है और कुछ नहीं, अपना वही बाजा लेकर के आ गया, वही भौंपो बजाने लगा हुआ और कुछ नहीं कर रहा है। पर इस सब चीज के बीच में एक तुर्रा छोड़ दिया इसने। तुर्रा क्या है दोस्तों? तुर्रा ये है कि ये कहता है पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है ओवरफ्लो हो गया है और अब पाकिस्तान एक अनअवॉइडेबल डिफेंसिव रिस्पांस लेने के लिए मजबूर हो गया, इसलिए पाकिस्तान भाई कल को जाकर के इनको टारगेट करता है। तो हमें कुछ मत कीजिए। पहली बात तो ये पाकिस्तानियों, तुम करके दिखाओ, तुम में हिम्मत है तो। तुम यार अफगानियों को भी टारगेट नहीं कर सकते, हिम्मत चाहिए होती है लड़ाई करने के लिए, तुम में तो है नहीं, वो कहां से लाओगे? ट्रंप ने जो आशीर्वाद दिया है उसमें तुम्हें हिम्मत नहीं मिली हुई है, उसमें कुछ और ही मिला हुआ है। और दोस्तों ख्वाजा आसिफ कुछ ऐसे भयंकर से क्लेम करके निकला ही था ऑफिस से कि भैया एक खबर आती है उड़ती हुई कि भाई एक तो F-16 और JF-17 भाई क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अफगानी फोर्सेस ने अपने छुटवैये ड्रोन्स के साथ इनके एयरक्राफ्ट गिरा दिए। अब मुझे ये नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन मैं पाकिस्तानियों की तो मानने से रहा, मैं तो भैया अफगानियों की मानूंगा और स्काई न्यूज की मानूंगा। स्काई न्यूज ने बोला है तो हमने मान लिया, सीधी सी बात ये है। और अगर दोस्तों आपको डाउट हो रहा हो ना अफगानिस्तान की कैपेबिलिटीज पे, तो मैं एक चीज बता देता हूँ, अफगानिस्तान के पास FIM-92 और स्ट्रिंगर मिसाइल्स हैं जो इनके एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकती हैं। तो पाकिस्तान केपेबल है इनके एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए। तो पाकिस्तानियों से इसलिए ही तो पंगा नहीं ले रहे जाकर के ये एक बार ये रात के अंधेरे में करके आ गए अटैक। उसके बाद इनको याद आया कि भाई बिलावल भुट्टो ने एक स्पीच दी थी पार्लियामेंट में खड़े होके कि रात के अंधेरे में कौन अटैक करता है, रात के अंधेरे में बुशदीन अटैक करता है, ऐसे बोल रहा था वो पागल का बच्चा। देख रहे हो उसे, अपनी मैया चली गई, उसकी आर्मी इसकी माँ खा गई, लिटरली इसकी आर्मी इसकी माँ खा गई, और उसके बाद भी इसी आर्मी के बगल में खड़ा है। कितना बेशरम आदमी है यार बिलावल भुट्टो। भाई तू तो देश छोड़ के चला जा, मैं तो बता रहा हूँ तुझे, तू देश छोड़, तू दुनिया नहीं यार, दुनिया तो खैर क्यों ही छोड़ रहा है तू। दोस्तों इस इंसिडेंट में सच्चाई कितनी है और झुटाई कितनी है इस बात में जाते ही नहीं है। एक चीज देख लेते हैं कि अफगानिस्तान के पास जितने वसाइल हैं, अफगानिस्तान के पास जितने सोर्सेज हैं, उसके बिहाफ पे अफगानिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि पाकिस्तान दोस्तों अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के नाम पे तो इस टाइम मुजरा कर रहा है। लिटरली दिखाता हूँ आपको कैसे कुछ ऐसे भांड देख लिया मैंने पाकिस्तान की तरफ से मुजरा करते हुए कि भाई मैं एम्बैरेसमेंट लेकर के बैठा था, मेरी एम्बैरेसमेंट भी एम्बैरेस हो गई। ख्वातीन और हज़रात, मैं आपको ये जो पीछे मेरे बवासीर चल रही है ये भी दिखाता हूँ, पर पहले जरा ध्यान करें मेरी बात पे। अब मुझे समझ आइए, जो मुझे मैसेजेस आते थे ना मेले बेबी ने थाना थाया, वो ये लोग हैं। अफगानी हो, पाकिस्तान पर हमला करोगे? अच्छा जी, तुम्हारे पास एयर फोर्स भी है? अच्छा। पहली बार अपने मुखालफों को मैंने देखा, मेरी हंसी निकल गई। ये ISPR के मुलाजिम है जो रात को बैठ के प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाते हैं, और उन्होंने ये वीडियो बनाई जल्दी में। एक साइड पे हम फ्री में बैठ के काम करते हैं अपनी शौक के खातिर, दूसरी तरफ ये लोग बैठ के 60-60 हजार रुपए के मुलाजमीन है। ये के अलावा तुम जंगे भी लड़ते हो? अच्छा जी। इसमें हमारा शहबाज शरीफ हो और जवाब देने के मामले में मक्का हुसैन। अच्छा जी। ख्वातीन और हज़रात, यकीन करें मैं पोटी करते हुए इससे ज्यादा बेहतर वीडियो बना लूं। मैं नून लीगी और जर्नैलों से कहूंगा बंदे तो काम के रख लो। यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशनों की सेल लगाई हुई, हर 2 ऑपरेशन के साथ एक ऑपरेशन बिल्कुल फ्री। इंडिया की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान पे हमला करोगे और बच के चले जाओगे? अच्छा जी। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तानियों की पाकिस्तानी ठोकने में लगे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के DG ISPR ने जो बवासीर फैलाई है वो किसी से पच नहीं रही और इनकी बवासीर खूनी निकल गई है। और दोस्तों अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और अब बात करते हैं कि ये गैम्बल चल क्यों रहा है, ये मतलब अटैक किया क्यों जा रहा है। तो आपको मैं कुछ टाइम पहले लेके जाना चाहता हूँ, जब USA ने क्लेम किया था कि भैया हमको बागराम एयरबेस वापस चाहिए। बागराम एयरबेस कहाँ पे है? वो है अमेरिका के अंदर। अब अमेरिका के अंदर बागराम एयरबेस है तो उसका भैया पूरा का पूरा हिस्सेदारी थी, जो पूरे के पूरे उसमें जमींदारी पना दिखाना था, वो पाकिस्तान ने दिखाया था कि भैया पाकिस्तान अफगानिस्तानियों से बागराम एयरबेस ले लेगा और उसके बाद वो अमेरिका को दे देगा, वरना अमेरिका पाकिस्तान के ले लेगा। दोस्तों स्पेकुलेशंस ये है कि पाकिस्तान एक कॉरिडोर बनाने की ट्राई कर रहा है बागराम एयरबेस तक, और इसलिए इन्होंने
अफगानियों को इंसाइट किया है इस तरीके से, मतलब उनको मजबूर किया है अपने ऊपर अटैक करने के लिए, ताकि इनको एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के लिए रास्ता मिल जाए। अब ये सारी चीजें एग्जैक्टली इस टाइम पे क्यों हो रही है कि जब ईरान का जो वॉर है वो लिटरली पाकिस्तान के सर पे खड़ा है। अब कल को अगर अमेरिका को ईरान के ऊपर अटैक करना है तो पाकिस्तान को अमेरिका का साथ देना पड़ेगा, वरना मुनीर के पापा जो ट्रंप है वो ट्रंप के पिछवाड़े पे ऐसी मोमबत्ती टपकाएंगे पिघला करके कि पूरा लाल हो जाएगा। और पाकिस्तान दोस्तों ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर बागराम एयरबेस में अमेरिका दोबारा आता है तो सबसे ज्यादा यूज जो किया जाएगा वो पाकिस्तान का किया जाएगा, और ईरान का मसला नहीं सुलझने देना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पाकिस्तान कहीं और व्यस्त हो गया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लड़ाई कर ली, इंडिया से लड़ाई कर ली, तो पाकिस्तान ईरान के लिए बोल सकता है अमेरिका को कि भाई हमारे पास तो ऑलरेडी फ्रंट खुले हुए हैं, हम तुम्हारी मदद करें तो करें कैसे। अब अमेरिका पहले उसको सुलझाएगा और इसी बीच अमेरिका के साथ पाकिस्तान ये ट्राई करेगा कि भाई किसी भी तरीके से मैं इनको बागराम एयरबेस भेज दूं पहले ही, ईरान पे अटैक होने से पहले ही, और ये भी सेल आउट करने की कोशिश करेगा कि भाई बागराम में बैठ जाओ, तुम्हें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी भी ईरान पे अटैक कर देना। और उससे फायदा ये होगा कि पाकिस्तान को चांदी मिल जाएगी, चमकाने वाली नहीं, वो ये अपने घर में रोज चमकाता है ऐसे मुझे चांदी रोज चमकाता है, ये रगड़ रगड़ के चमकाता है, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पे बहुत डॉलर मिलने वाले हैं दोस्तों। अब जो उन डॉलर की खुशबू है ना वो आसिम मुनीर की नाक में घुस रही है, पर ये बंदा ये बात भूल गया कि ये अफगान की गवर्नमेंट से नहीं लड़ रहा, ये लड़ रहा है तालिबान से, जो वहां पे ऑलरेडी गवर्नमेंट काबिज करके बैठे हैं और इनका कुत्ता बना चुके हैं पहले भी। अब ये दोबारा कुत्ता बनने के लिए आ गए। अब इन्होंने सोचा था कि भाई ये छोटी मोटी मूवमेंट करेंगे, हम इनके ऊपर सिविलियंस पे अटैक कर देते हैं, छोटी मोटी मूवमेंट करेंगे, बात दब जाएगी, हम अपनी तरफ से एस्केलेट कर देंगे। भाई अब हो गया उल्टा, पाकिस्तानियों को एस्केलेट करना था, कर दिया अफगानियों ने एस्केलेट, और अफगानी अब अंदर घुस के मार रहे हैं, और ऐसे नहीं मार रहे हैं कि भैया ठीक है मार दिया और भाग गए, रोक करके खड़ा करके खींच कर रैपट मार रहे हैं, और आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि भाग भाग। दोस्तों ऐसे वैसे नहीं मार रहे हैं, पकड़ के एकदम निशाना लेकर के मार रहे हैं, तबीयत से मार रहे हैं, कोई स्नाइपर से मार रहा है, कोई कैसे मार रहा है, कोई बहुत अच्छे से धुलाई चल रही है पाकिस्तान के। पाकिस्तान का जो मतलब एक गुरूर था कि भाई हम कभी भी अफगानियों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान को औकात पता लग गया कि पाकिस्तान की औकात नहीं है किसी से भी लड़ने की। और दोस्तों तालिबान इस सिचुएशन में पहुंच गया है कि वो किसी भी सिचुएशन में सब कुछ बर्दाश्त करेगा, लेकिन अगर उनकी टेरिटरी पे कोई भी इन्वेजन करने की कोशिश करता तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालिबान तुरंत नंगा करके फेल देगा इनको। जैसे पिछली बार पेंटे उतारी थी ना, आपको याद होगा कि वो चौराहे पे टांग दी थी, वहां पे पेंटे टंगी हुई थी और मतलब आधे नंगे सोल्जर्स घूम रहे थे रोडों पे, इनकी सड़क पे पूरी मार्च करवाई थी। लिटरली वैसी मार्च मुझे लग रहा है अहमद शरीफ चौधरी करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पैसे वापस नहीं कर पाएगा वो, जैसा उसने मतलब लोगों से वादा किया है। पर दोस्तों इसी बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो निकल के आई जिसमें आसिम मुनीर और मरियम नवाज प्रैक्टिस करते हुए देखे गए हैं एयर डिफेंस की। तो मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखो। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से आसिम मुनीर और मरियम नवाज प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के दिमाग में ना क्वेश्चन कुल बुला रहा होगा कि भाई अब आगे क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आगे कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत छोटी लड़ाई है, ये ज्यादा लंबी चलने ही वाली नहीं है। इसका अप्रोप्रिएट रिस्पांस पाकिस्तान से उम्मीद मत करना, क्योंकि अगर गलती से भी पाकिस्तान ने ऐसा रिस्पांस करने की कोशिश करी तो अफगानी इनकी खाल उधेड़ देंगे, अफगानी इनकी खाल उधेड़ देंगे पाकिस्तानी आर्मी वालों की, और उसी मंडी में बेचेंगे जहां पे पहरा पाकिस्तानी आर्मी दे रही होगी। ये हाल कर देंगे अफगानी इनका। हाँ, बॉर्डर पे आपको देखने को मिल सकता है कि मतलब कभी कहीं पुचकुल्ले छूट रहे हैं, कभी कहीं पुचकुल्ले छूट, इस तरीके का पूरा सिनेरियो आपको बॉर्डर पे देखने को मिल सकता है, पर कोई बहुत ज्यादा बड़ा इंटेंसिफिकेशन इसका नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर हम कैपेबिलिटीज की दोस्तों बात करें देखो, तो हम एक चीज नहीं नकार सकते कि अफगानिस्तान के पास वो सुप्रीम पावर नहीं है या फिर वो एयरक्राफ्ट पावर नहीं है, एयर पावर नहीं है जो पाकिस्तान को पूरे तरीके से काउंटर कर सके। पूरे वर्ल्ड के अंदर सारी की सारी जो बड़ी पावर है वो अभी तक केवल इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रही है, किसी ने इंटरवीन नहीं किया है। हाँ, कतर का एक आध लेटर आया था, पर नामचीनी लेटर था, क्योंकि शाहबाज शरीफ वहां पे कुछ करके आया है तो भाई कुछ तो करना ही था उनको, इस वजह से वहां पे वो केवल नाम के लिए एक लेटर आया था। लेकिन बड़ी किसी भी कंट्री ने अभी तक कोई इंटरवीन नहीं किया, और मोस्ट लाइकली क्या ये नौवीं बार होगी डोनाल्ड ट्रंप की, जिसे डोनाल्ड ट्रंप रुकवाएगा या नहीं रुकवाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो भाई थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप एकदम से ऐसे कूदेगा। उसके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, और ऑलरेडी अभी वीकेंड शुरू हुआ है। पर यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा दोस्तों, अगर किसी भी बड़ी पावर ने यहाँ पे हाथ डालने की कोशिश करी तो पूरा का पूरा जो रीजनल अलाइनमेंट है वो पूरा शिफ्ट हो सकता है। पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच चल रहा है। पाकिस्तान अगर यहाँ पे एक गलती करता है तो पाकिस्तान लिटरली अपनी टेरिटरी खो सकता है, पाकिस्तान के बड़े हिस्से में टुकड़े हो सकते हैं, पाकिस्तान से बलूचिस्तान आज़ाद हो सकता है, पाकिस्तान से पश्तूनिस्तान आज़ाद हो सकता है, और कश्मीर की तो बात ही मत करो। फिर अगर मतलब इतना सब कुछ हो रहा है, थोड़ी इतनी रेबड़ियाँ बटी रही हैं तो थोड़ी बहुत तो हम भी ले लेंगे, सीधी सी बात है। देखो ये है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान का इस लेवल पे इंटेंसिफिकेशन नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उसकी औकात नहीं है बढ़ चढ़ के इतने लेवल पे लड़ने की, लेकिन पाकिस्तानी है यार।
आप उनका भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तानियों के दिमाग में घूम रहा है वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। पर ये आने वाला टाइम बताएगा और सिचुएशन बताएगी कि किस तरीके से पाकिस्तान इसको हैंडल करता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अभी हैंडल कर रहा है भाई, इनसे बिल्कुल नहीं संभल रहा। इनकी बहुत दुर्गति हो रखी है, इनकी बहुत भयंकर पिटाई हो रखी है। सोचो, केवल इनका फ्रंटियर कोर नहीं, अफगानियों ने इनके हेडक्वार्टर्स पे भी अटैक करने शुरू कर दिए। अफगानियों ने इनके हेडक्वार्टर्स पे भी अटैक करने शुरू कर दिए और अटैक भैया जब से हेडक्वार्टर पे हुए तब से पाकिस्तानी सेना जो है वो हरकत में आ गई। बलूचिस्तान का पूरा एरिया में इमरजेंसी लगा दी इन्होंने। बलूचिस्तान के अंदर जो मतलब हाई प्रोफाइल वाले एरिया है, जहाँ पे मतलब इनके मिलिट्री के एस्टैब्लिशमेंट्स के ऑफिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो बिल्कुल कर्टेल कर दी गई है। किसी को आज़ादी नहीं है कहीं जाने की। सेम चीज़ इस्लामाबाद में हो रही है और रावलपिंडी का भी यही हाल है। और दोस्तों एक राज की बात और बताता हूँ, सुनने में तो ये भी आया कि पाकिस्तान के जितने बिग शॉट बड़े लोग हैं ना, वो देश छोड़ के निकल चुके हैं ऑलरेडी। कुछ लोग ऑन द वे, कुछ लोग निकल रहे हैं। बट दोस्तों कल ना बहुत सारे प्राइवेट जेट्स की मूवमेंट देखी गई है। अब ये सारी चीजें अगर मैं देखूं और सारी की सारी डॉट्स को मिलाऊं तो एक चीज ये सिग्नल करती है कि भाई पाकिस्तान को ये पता है कि वो अपनी तरफ से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन अगर उसकी दया याचना किसी ने नहीं सुनी, जो वो फोन लगा रहा है, कभी इशाक दल लगा रहा है, कभी ख्वाजा आसिफ लगा रहा है, कभी शाबाश शरीफ लगा रहा है कि सर कुछ भी कर लो पर अफगानिस्तान से हमें बचा लो, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ये इंडिया का नाम लेके रहते कि कुछ भी कर लो सर पर इंडिया से हमें बचा लो, इस तरीके से अब अफगानिस्तान के आगे मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं। तो इनको ये पता है कि भाई ये लड़ तो नहीं सकते। अब अगर ये लड़ नहीं सकते तो इनके पास ऑप्शन क्या है? भागेंगे, क्योंकि अगर गलती से अफगानियों ने पकड़ लिया तो भाई पिछवाड़ा चपटा हो सकता है। थोड़ा ये खतरा है पाकिस्तानियों को अफगानियों के साथ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तानियों का कुत्ता बनने वाला है, या फिर मतलब ये बस केवल चाय पकौड़े वाले गेम चल रहे हैं, थोड़े टाइम में शो खत्म हो जाएगा और फिर सब अपने घर पहुंच जाएंगे? मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।